हिंदुस्तान में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ महानगरों के शहरी, पढ़े लिखे और पैसे वालों को ही मिल पाता है। हमारे देश के गांव देहातों में रह रही विशाल आबादी बिना न्यूनतम शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं के सदियों से चलते चलते 21वीं सदी के दूसरे दशक तक कैसे जिंदा और साबुत पहुंच गई है, ये एक कठिन पहेली है। एक लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से काम करते हुए मैंने यही देखा है कि ज़िला मुख्यालयों और बड़े बाज़ारों के सरकारी अस्पतालों में एक आध शिक्षित डॉक्टरों के दर्शन संभव अगर हो भी जाते थे, बाकी जगहों पर जनता की चिकित्सा ईश्वर और नीम हकीमों के भरोसे ही थी। दवा कंपनियों ने अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों के ज़रिए इसका खूब लाभ भी उठाया था और अब भी उठा रही होंगी। 70 दशक में ये लूट केवल गांवों तक ही सीमित था, पर अब इसका विस्तार और विकास महानगरों और छोटे बड़े शहरों के नर्सिंग होम से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में धड़ल्ले से दिखता है। पर इस विषय पर बात आज नहीं, फिर कभी। कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब किसी इलाके में पोस्टिंग लेकर जाता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है डॉक्टर लिस्ट, यानी इलाके के डॉक्टरों की सूची। ये सूची उसे उसके पूर्ववर्ती मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों से मिलती है। इस लिस्ट में कई सूत्र भी छिपे रहते हैं जिनका अध्ययन सबसे ज़रूरी होता है। किसी इलाके में डॉक्टर के सामने अगर MD, MS या MBBS लिखा मिल जाए तो जाहिर है आप उनके पास ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी के विपरीत किसी डॉक्टर के आगे आपके लिस्ट में ये लिखा मिले कि डॉक्टर NQD हैं या RMD हैं, तो अपनी दवाओं को बेचने के लिए तमाम अर्जित मक्कारियों को प्रयोग करने के लिए आपको पूरी छूट होती है। NQD अर्थात नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर और RMD का अर्थ है ऐसे हकीम जिन्हें रिप्रेजेंटेटिवों ने ही बनाया है, रिप्रेजेंटेटिव मेड डॉक्टर। ऐसे ही एक NQD थे डॉक्टर BMD पांडे। वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिनसे मिलने चांदगढ़ बस स्टेशन से पहली बस पकड़नी पड़ती थी और भद्री ज़िला शाहजाबाद का ऐसा इलाका था जो साल में बारिश के 3-4 महीने ज़िले के दूसरे इलाकों से कट जाता था। अगर इंदर महाराज की दया ज़्यादा रही तो 5-6 महीने तक वहाँ बसें नहीं आ जा पाती थी। जाड़े में जब नदी सिमटने लगती तो बसें चालू होने के पहले ट्रैक्टरों से लोग यहाँ पहुँचते थे। यहाँ दवा का कारोबार बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ बिना डिग्री वाले डॉक्टर ही ज़्यादा थे। बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेज से पास डॉक्टरों के लिए यहाँ की पोस्टिंग काला पानी के समान था। इसीलिए वे लखनऊ स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर जाकर अपना मामला सेट करा लेते थे। बारिश के इन 5-6 महीनों में प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग कुछ दक्षिण भारतीय मूल के नर्सों और दाइयों के जरिए ही अपना अस्तित्व इस इलाके में बनाए रखता था। वैसे बच्चे जनने की हिम्मत यहाँ की औरतें कुक्कुर सुवर्ण से ही सीखती थीं। डॉक्टर BMD पांडे का बहुत बड़ा मकान था। उनके मकान के सामने वाले आंगन में हर रोज़ मरीजों का मेला सा लगाता था। जाड़े में सीमेंट के बने पक्के चबूतरे पर पुआल बिछा रहता था जहां मरीज घंटों बैठे डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते थे। भद्री और उसके आसपास के विशाल इलाके के वे सुपरमैन थे। सुबह वे पीडियाट्रिक्स, बाल रोग और गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग की प्रैक्टिस करते थे। बाकी दिन जनरल प्रैक्टिस था उनका। डींगे हाँकने में दूर दूर तक उनका सानी मिलना असंभव था। अंग्रेज़ी भाषा के अनन्य भक्त थे। ये बात और थी कि अंग्रेज़ी में उन्हें सिवा वेरी गुड, दैट्स राइट, ओ यस के अलावा और कुछ नहीं आता था। डॉक्टर बृजमोहन दास को अपने इस नाम से लगभग नफरत सी थी। वे अपना उल्लेख डॉक्टर BMD के नाम से सुनना बहुत पसंद करते थे। 1975 के जाड़े की एक सुबह मैं उनसे पहली बार भद्री में उनके अस्पताल में मिला था और उसके बाद न जाने कितनी बार मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ होगा। वो कितने बड़े चिकित्सक थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं जब भी उनसे मिला तो हर बार उनकी अभिनय की अद्भुत क्षमता देखकर मुग्ध होता रहा। मेरे पहले चांदगढ़ में मेरी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे विजय कपूर।
कपूर साहब मुझसे उम्र और तजुर्बे में बहुत बड़े थे। उन्होंने ही मुझे पहली बार डॉक्टर बीएमडी से मिलवाया था। सुबह के तब शायद 10:30 या 11 बज रहे थे। डॉक्टर बीएमडी के दरबार की रौनक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कपूर साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा कि उनका तबादला बनारस हो गया था और अब मैं ही यहाँ आया करूँगा। वाह वाह, क्या बात है। कोई काम हो तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर गोपाल से मेरा नाम ले लीजिएगा। डॉक्टर N गोपाल उन दिनों BHU के मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, पर उनका नाम डॉक्टर BMD यूँ ले रहे थे जैसे डॉक्टर गोपाल उनके कोई जूनियर थे। डॉक्टर BMD के इस अंदाज का उनके व्यापक नाम यश में एक बड़ी भूमिका थी। मैंने हमारी कंपनी की दवाओं की गुणावलियों का सचित्र विवरण अपने हाथ में थामे हिंदी में कहना शुरू किया। मुझे हिंदी में बोलते देख वे शायद कुछ अचंभित हुए थे। नीची आवाज़ में उन्होंने कहा, अंग्रेज़ी में। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ऐसा वो उनके आंगन में बैठे मरीज़ और उनके साथ आए लोगों के ऊपर अपना धाक जमाने के लिए कह रहे थे। 2-2 टाई सूट पहने लोग शहर से आकर डापसाक से अंग्रेज़ी में बतियावत रहली। जैसे प्रचार का सुदूरगामी असर कैसा हो सकता है, मुझसे बेहतर डॉक्टर BMD बखूबी जानते थे। मैं अंग्रेज़ी में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अपनी दवाओं का गुणगान कर रहा था, जिसे वहाँ उपस्थित लोग मैं डॉक्टर BMD के किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमारा मूल उद्देश्य डॉक्टर से बड़ी तादाद में अपनी दवाएं खरीदवाना था और जिसके लिए उनसे एक बड़ा ऑर्डर हासिल करना ज़रूरी था। सो हम अपनी बातचीत खत्म करने के बाद अपना ऑर्डर बुक खोलकर सीधे धंधे पर अवतरित हुए। डॉक्टर साहब, क्या क्या दवाएं भेजूं? अरे कपूर साहब, दवा क्या भेजेंगे? देख रहे हैं मौसम का हाल। मटर, टमाटर, गोभी खा खा कर लोग गुलाबी हुए जा रहे हैं। डॉक्टर के पास कौन आता है इस सीज़न में भला? मैंने डॉक्टर BMD की ऑर्डर देने की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी बात से मैं निराश हो गया, पर कपूर साहब पुराने रिप्रेजेंटेटिव थे, आत्मविश्वास से सराबोर। वे कतई निराश नहीं हुए। अपने बैग से दवाओं के सैंपलों के डिब्बों बोतलों डॉक्टर BMD की मेज़ पर रखते हुए अचानक मानो कपूर साहब की नज़र डॉक्टर BMD की कुर्सी के पीछे कुछ ऊंचाई पर ताक पे धरे एक कांच के जार पर पड़ी। उन्होंने डॉक्टर BMD से पूछा, डॉक्टर साहब, ये क्या है? मैंने तब तक वो जार नहीं देखा था। एक जार में फॉर्मलिन नामक द्रव में एक छिपकली संरक्षित थी। ऐसा जार उन दिनों किसी भी कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में आम दिख जाता था। आज तो शायद स्कूलों में भी दिख जाता हो। बहरहाल इस छिपकली में मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, पर कपूर साहब इस छिपकली की कहानी जानने के लिए डॉक्टर BMD के पीछे ही पड़ गए। डॉक्टर साहब पहले तो बोले, छोड़िए कपूर साहब, पर कपूर साहब के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने एक नायाब अंदाज में उस छिपकली की कहानी शुरू की। डॉक्टर BMD कहानी कह हमसे रहे थे, पर सुना अपने दरबार को रहे थे। अब आप सुनना चाहते ही हैं तो सुनिए। बिलरिया बाजार के ठाकुर दीना प्रसाद सिंह को तो चिन्हित ही हैं आप। मुगल सराय में कोयले के बड़े व्यापारी रहे बड़े ठाकुर, यानी दीना सिंह के बाप। दीना की एक बहन थी सरयू, बड़ी सुशील और सुंदर। तभी एक दिन मैं गया था BHU एक पेशेंट देखने। वहीं दीना सिंह से मुलाकात हो गई। बहुत परेशान था बेचारा। बहन की शादी थी लखीसराय के एक बड़े खानदान में। अब गवना होना था, पर बहन के पेट में दर्द। अब ये समझिए कि ठाकुर साहब बेटी को लेकर कहाँ नहीं गए। बम्बई मद्रास के BHU से लेकर दिल्ली के मेडिकल कुछ भी नहीं छोड़ा, पर दर्द ऐसा कि कम होने का नाम ही न ले। मैंने पूरा केस सुनकर कहा, यहाँ दिखा लें, पर अगर आराम न हो तो भद्री मेरे अस्पताल में एक बार बहिनी को ले आए, देखें क्या संभव होता है। फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? बेटी को लेकर आए थे वे यहाँ? कपूर साहब की आवाज़ में छिपकली के सच को जानने का खालिस आग्रह साफ गूंज रहा था। अपनी बेटी सरयू और बेटे दीना को साथ लेकर बड़े ठाकुर 2 दिन बाद ही बनारस से यहाँ चले आए। बोले,
अब जो कुछ करना है सो आप ही को करना है। मैं तो बनारस में ही केस समझ गया था। मैंने साफ कह दिया, ये खाली दवा से काम नहीं बनेगा, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। अब चौंकने की बारी मेरी थी। डॉक्टर साहब, आपने ऑपरेशन किया? कहाँ? और कहाँ, यहीं इसी अस्पताल में। 3 घंटों का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद ही पता चला पेट में क्या था। कपूर साहब ने पूछा, क्या था डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। अपने पीठ की ओर ताक पर रखे उस जार की ओर उंगली से दिखाया जिसमें एक मरी छिपकली फार्मालिन में शायद कई सालों से डॉक्टर की इस कहानी की गवाह रही थी। मैं अचरज भरी आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। उनके आंगन में बैठे मरीजों के लिए तो साक्षात देवता के दर्शन जैसा था। वर्षों पहले के पृथ्वीराज कपूर या सोहराब मोदी जैसे छोटे मोटे अभिनेता अगर डॉक्टर बीएमडी की इस मुद्रा को देखते तो थोड़ा बहुत अभिनय वे भी सीख गए होते। डॉक्टर की कथा ने सबको स्तब्ध कर दिया था। स्वयं डॉक्टर बीएमडी ने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, कपूर साहब, एक ऑर्डर नोट कर लीजिए। मैं और कपूर साहब कुछ ही देर में एक बड़ा सा ऑर्डर लेकर डॉक्टर बीएमडी के अस्पताल से बाहर आ गए थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिले मुझे 1 महीने ही हुए थे, इसलिए कपूर साहब से अपने कच्चे मन की कतिपय आशंकाओं को लिए पूछा था, सर, डॉक्टर बीएमडी के इतने बड़े झूठ को आपने सच कैसे मान लिया? कपूर साहब ने हंसकर कहा था, डॉक्टर झूठा है पर उसका ऑर्डर सच है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वही अंतिम सत्य है। मैंने डॉक्टर बीएमडी से न जाने कितनी बार यही कहानी सुनी है और हर बार डॉक्टर को अपनी कहानी सुनाकर अपने मरीजों के सामने उन्हें अपने को महान साबित करने का मौका दिया है। आज हमें ये बड़ा ऑर्डर उसी के लिए मिला है। इसके बाद कपूर साहब का तबादला हो गया और चांदगढ़ में बिताए सालों में अनगिनत बार मुझे डॉक्टर से मिलने का मौका मिला। जब जब उन्होंने ऑर्डर देने में आनाकानी की, मैंने कपूर साहब जैसे ही डॉक्टर बीएमडी से उस छिपकली की कहानी जानने का आग्रह दिखाया और कभी भी मैं उनसे ऑर्डर लेने में असफल नहीं हुआ।